Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in EMMI unit third, that is a measurement of parameter. So our today's topic is energy meter. Okay, so mostly we are aware with this energy meter. Normally जो हम घर के बाहर यूज़ करते हैं, जो हमारी एनर्जी को मेज़र करता है, दैट इज़ अ एनर्जी मीटर. सो एज नेम से एनर्जी, सो एनर्जी इज़ नथिंग बट अ पावर इनटू टाइम वी कैन से. सो जो एनर्जी मीटर है वो बेसिकली पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेज़र करता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एनर्जी मीटर, ओके, सो वी रिक्वायर्ड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द पावर. ओके, सो पावर का जो इक्वेशन, सो पावर बेसिकली डीसी सर्किट्स में क्या है एंड एसी सर्किट में क्या है. Okay, so and in AC we have a three phase system, so we have a AC so in three phase also we have a power. So now power basically nothing but a product of voltage and current. Okay, so and basically measure in watt. Okay, so अगर DC की बात करें DC सर्किट्स में, तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाता है, VI. सेम में वही थिंग अगर AC में बात करें तो VI cos phi, बिकॉज in this DC there is a no phase difference between current and voltage. Okay, whereas in AC अगर AC की बात करेंगे तो accordingly the load there is a phase difference. करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आएगा. जैसे कि AC में पर्टिकुलर अगर इंडक्टर है तो लैगिंग, कैपेसिटर है तो लीडिंग. ओके, सो दैट्स वाई पावर इक्वेशन क्या होगा, VI cos phi होगा. जबकि यहाँ तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, दैट इज़ अ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, सो फाइनली ये टर्म यहाँ नहीं आएगा. ओके, सेम वे अनदर इक्वेशंस दैट इज I स्क्वेयर आर एंड P इक्वल टू V स्क्वेयर आर. ओम्स लॉ अगर यहाँ एप्लीकेबल कर दे तो P इक्वल टू V स्क्वेयर आर. सेम थिंग इज हियर इन AC. अगर हम थ्री फेज AC की बात करें तो वी हैव अ लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज. So root 3 is multiply, so P equal to root 3 VL IL cos phi, line voltage and line current. Same way अगर phase voltage की बात करें तो power in this is the power equation for the phase voltage. Okay, so these are the power basically power equation for the DC and AC, and particularly in AC we have a single phase and three phase, so that's why is a root 3 for the three phase. Okay, so अगर डिटेल में जाए पावर की, ओके, सो व्हेन दी देयर इज अ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द सर्किट, सो पावर बिकम कॉम्प्लेक्स. ओके, मीन्स नॉर्मली इज इंडिकेट बाय एस. सो अगर पावर को डिफाइन किया जाए तो पावर जो हमें मिल रहा है, मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो इट हैविंग अ टू पार्ट. ओके, वन इज रियल एंड अनदर इज इमेजिनरी. सो हियर यू कैन सी एस, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पावर. ओके, और इसको हम अपरेंट पावर बोलते हैं एस को. सो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पावर इज एस. सो इसके दो पैरामीटर, दो पार्ट है. वन इज़ अ एक्टिव, अनदर इज़ अ रिएक्टिव. दिस इज़ अ एक्टिव एंड दिस इज़ अ रिएक्टिव. सो P दैट इज़ अ एक्टिव पार्ट. सो आई कैन राइट P एस इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. सो P इज़ अ रियल पार्ट, सो रियल पावर, एंड Q इज़ अ रिएक्टिव पावर. ओके, सो पावर P इज़ अ रियल पावर एंड Q इज़ अ रिएक्टिव पावर. तो मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो सिस्टम में आ रहा है, तो यही इफेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं. रिएक्टिव पावर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, तो एक्टिव पावर ही हम यूज़ कर रहे हैं. सो P इक्वल टू I स्क्वेयर जेड. बेसिकली हम अगर अपरेंट पावर का डिफाइन करना हो इक्वेशन, तो ये फॉर्म बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं. सो S इक्वल टू P प्लस JQ, वेयर P तो एक्टिव पावर क्या है, VI cos phi और VI cos थीटा, दैट इज एंगल थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, एंड रिएक्टिव पावर है तो इसका होगा VI sin थीटा. ओके, तो मोस्टली आगे भी हमने देखा जो इक्वेशन था उसमें cos phi था और cos थीटा था. तो दैट इज एक्टिव पावर वी आर यूजिंग. रिएक्टिव पावर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, वो सिस्टम में बैठ जाता है. ओके, सो आई थिंक यू आर अवेयर विद दिस पावर. तो पावर एंड टाइम का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एनर्जी कहते हैं, और वही हम मेज़र करते हैं बाय एनर्जी मीटर. सो एनर्जी मीटर हम घर के बाहर देख सकते हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है पूरे दिन या पूरे महीने, वो इंडिकेट करेगा यहाँ. सो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ किलो वाट आवर. तो उसका जो रीडिंग होगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ किलो वाट, दैट इज़ अवर लोड. घर में जो हम लोड यूज़ कर रहे हैं, जो सारे लोड आ गए, बल्ब, लाइट, AC,
फ्रिज, टीवी हो, दे ऑल हैविंग सम वॉटेज कैपेसिटी, वो सबकी वॉटेज कैपेसिटी है, तो पूरे दिन में वो कितने टाइम यूज़ कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंगली इट कैलकुलेट, अकॉर्डिंगली दैट डिस्क विल रोटेट एंड अकॉर्डिंगली इंडिकेशन इज़ हियर कि भाई इतने लोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली करंट ड्रॉन, तो सर्किट में करंट ड्रॉन होगा और ये मीटर इंडिकेट करेगा भी. ओके, सो बाय डेफिनेशन of energy meter, the meter which is used to measuring the energy utilized by the electrical load is known as a energy meter. Okay, घर के बाहर हम ये देख सकते हैं. nowadays digitalization is there. Okay, ये डिजिटल फॉर्म में अब दिखता है, पर पहले अब अगर ओल्ड अगर हो पुराने मीटर्स, तो इसमें ये डिस्क होगी जो घूमती रहेगी. ओके, सो अगर वो ज़्यादा घूमेगी तो वी कैन से कि रीडिंग इसमें ज़्यादा बताएगा, तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा. अगर कम घूमेगी तो रीडिंग कम आएगा, तो ऑब्वियस बिल कम आएगा. ओके, ये घूमने की जो प्रोसीजर है वो किस पे, टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है. तो टॉर्क अगेन करंट पे, और करंट ऑब्वियस लोड पे. सो फाइनली अगर फंडामेंटली देखा जाए तो अगर लोड ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा ड्रॉन होगा और टॉर्क रोटेशन ज़्यादा होगा. ओके, रोटेशन ज़्यादा होगा तो मीटर ज़्यादा रीडिंग बताएगा. ओके, सो द एनर्जी इज़ अ टोटल पावर कंज्यूम एंड यूटिलाइज बाय द लोड एट पर्टिकुलर टाइम. ओके, so is nothing but energy is a product of, we can say, power and time. Okay, that why power knowledge must be required. It is used in domestic and industrial AC circuits for measuring the power consumption. ये मीटर हम बेसिकली AC सिस्टम में यूज़ करते हैं, एनर्जी मीटर. द मीटर इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड एक्यूरेट. ओके, लेस एक्सपेंसिव है एंड एक्यूरेसी है. ओके, सो अगर इनबिल्ट स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई ये मीटर में आता क्या है, तो दिस इज़ द इनबिल्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी मीटर. हमारे जो घर पे हम यूज़ करते हैं उसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर है. ओके, सो हियर वी हैव अ सप्लाई सिस्टम में. दिस इज़ अवर आउटपुट मीन्स लोड टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होते हैं और इनपुट टर्मिनल यहाँ सिंगल फेज. दिस इज़ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, फेज एंड न्यूट्रल, और ये लोड में जाएंगे. सो वी हैव अ 4 टर्मिनल. अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलेंगे. ओके, न्यूट्रल ग्राउंड के लिए अलग पोर्शन दिया हुआ था. ओके, सो बेसिकली वी हैव अ मेन 4 टर्मिनल. ओके, सो नाउ दिस इज कनेक्टेड विथ थ्रू दिस. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ मैग्नेट पोर्शन, ये मैग्नेट है, एंड दिस इज अ कॉइल. ओके, सो दिस इज अ शंट मैग्नेट, शंट फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज अ शंट मैग्नेट. वी हैव अ सीरीज मैग्नेट ऑल्सो. दिस इज अ सीरीज मैग्नेट वी कैन से, एंड दिस इज अ ब्रेकिंग मैग्नेट. ओके, सी फॉर्म में जो बनाया हुआ है. देन दिस इज़ अ डिस्क, जो हमें दिखने को यहाँ दिख रही थी आगे, ये जो डिस्क है वो है ये डिस्क. ओके, देन वी हैव अ कॉपर शेडिंग बैंड. ओके, जिस पे ये डिस्क रोटेट होती रहती है. ओके, सो दिस पोर्शन नॉर्मली इज दिस coil is directly connected through the supply voltage. So this coil basically known as a pressure coil, and this coil is connected through the load, so we can say it's a current coil. Okay, so इसको हम current coil बोलते हैं. So in energy meter we have a pressure coil and current coil, and we have the shunt magnet and series magnet, and that breaking magnet is there. Again one disc is there. So this is a simple construction of your energy meter, and connection be like this. Okay, ये पोर्शन यहाँ से दोनों कनेक्ट करेगा कॉइल में, और यहाँ लोड आएगा. ओके, तो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो लोड पे डिपेंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई पे भी. ओके, सो अगर बात करें एनर्जी मीटर में, तो वी हैव अ मेन 4 पार्ट. ओके, एंड दे आर, वन इज़ अ ड्राइविंग सिस्टम होती है, अनदर इज़ अ मूविंग सिस्टम. वन ड्राइविंग, जो ड्राइव करने के लिए, मूविंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन जो हमें दिख रहा है वो, देन ब्रेकिंग सिस्टम, एंड वन इज़ अ रजिस्टरिंग सिस्टम मीन्स इंडिकेशन सिस्टम. ओके, जो इंडिकेट करेगा. ओके, सो इन ड्राइविंग सिस्टम, तो ड्राइविंग सिस्टम में क्या है, सो इन ड्राइविंग सिस्टम वी हैव अ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने देखे. अपर पोर्शन इज कॉल्ड, मीन्स अपर मैग्नेट इज कॉल्ड अ शंट मैग्नेट, एंड लोअर इज अ ऑब्वियस सीरीज मैग्नेट. नाउ अब काम क्या है, सो सीरीज मैग्नेट इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट. वो हमने आगे देखा, अभी देखा था कि भाई ये लोड थ्रू कनेक्टेड है सीरीज मैग्नेट. ओके, सो इट एक्साइटेड बाय द, वी कैन से, load current flowing through the current coil. The coil of the shunt magnet is directly connected with the supply. तो here you can say ये coil supply के साथ connected है. ओके, यहाँ आप देख सकते हो, और ये coil है जो ये टर्न्स आप देखते हो वो लोड के साथ है. ओके, so now the center limbs of the magnet having a copper band.
The main function of the copper band is aligning the flux produced by the shunt magnet in such a way that is exactly the perpendicular to the supply voltage. तो इसका काम बेसिकली क्या है, सॉरी, ये इस फॉर्म में बनाया होता है कि जो वोल्टेज जनरेट होता है और यहाँ जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है करंट, तो दैट विल हैविंग ए सम फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज. ओके, तो फेज एंगल जनरेट हो वोल्टेज एंड करंट के बीच में. ओके, देन वी हैव अ मूविंग सिस्टम. तो मूविंग करने के लिए द सिस्टम वी हैव अ एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ एलॉय. ओके, नाउ द डिस्क इज प्लेस्ड इन एयर गैप ऑफ द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट. नाउ द जो मूवमेंट हो रहा है वो बेसिकली ड्यू टू द एडी करंट. नाउ द एडी करंट इज इंड्यूस इन द डिस्क. डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेट. अब मैग्नेट की जो फील्ड है वो चेंज हो रही है एंड एडी करंट इज देयर. सो वी हैव अ करंट एंड फ्लक्स. So finally torque is generated. So this eddy current is cut by the magnetic flux and the interaction of this is nothing but a deflection torque. So on the basis of this deflection torque that disc will rotate. Okay, वो rotate होगी, ये torque generate होगा. Okay, sorry, and rotate होगी. Then we have a braking system. So in braking system the permanent magnet is used. अब जो डिस्क रोटेट हो रही है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट विच इज कनेक्टेड अक्रॉस. ओके, सो वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट. ओके, द एल्यूमिनियम डिस्क इंड्यूस द एडी करंट बिकॉज ऑफ देयर रोटेशन एंड द एडी करंट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो द परमानेंट मैग्नेट एंड हेंस इट विल प्रोड्यूस द. एंड फाइनली वी हैव अ रीडिंग मेजरमेंट सिस्टम, registration mechanism. The main function of the registration or counting mechanism is to record the reading or to record the rotation of the disk. So on the basis of that rotation that number will display. Okay, तो जितना रोटेशन ज़्यादा होगा नंबर ज़्यादा बताएगा, मीन्स यूनिट ज़्यादा चला हुआ है ऐसा बताएगा और बिल ज़्यादा आएगा. ओके, सो अगर बेसिक फंडामेंटल बात करें तो हाउ दैट डिस्क विल रोटेट, ये डिस्क किस तरह रोटेट होती है, तो ये वी कैन से हियर. तो दिस इज सप्लाई डायरेक्ट प्रेशर कॉइल इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द सप्लाई. ओके, सो एंड हियर वी हैव अ इंडक्टर. सो दैट इज अ फेज डिफरेंस वी कैन से 90 डिग्री फेज डिफरेंस हियर वी कैन से कि भाई वोल्टेज है और करंट है उसके भी और इंडक्टर है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा. ओके, so here we can say now the current is also flowing through this. अब current coil में से current flow होगा. Okay, so here series में है तो series flux is generated. Okay, now this flux is due to the eddy current. Okay, this flux is due to the eddy current. Okay, now the eddy current IE interact with the flux phi. अब जो ये eddy current है वो ये flux के साथ interact होगा. Okay, so finally we have a eddy current and flux. So finally torque is generated and due to that torque ये डिस्क क्या होगी, रोटेट होगी. ओके, सो अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो वी हैव अ पैरामीटर बी लाइक वोल्टेज, करंट, फाई इज अ फेज एंगल ऑफ द लोड करंट, IP is a pressure angle of load. We can say delta is a phase angle between supply voltage and pressure of the coil flux. F frequency, Z impedance, that alpha we can say the phase angle of the eddy current path. EP that is eddy current induced by flux. IEP eddy current due to flux. EVP eddy current due to flux and IES eddy current due to flux. ओके, सो अगर ड्राइविंग टॉर्क जो डिस्क रोटेट हो रहा है उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो टॉर्क डिफाइंड करना हो TD, दैट इज अ ड्राइविंग टॉर्क. सो दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. सो फाइनली अगर ऑल द पैरामीटर को कंसिडर में लिया जाए सो फाइनली we have a TD K2 VI F by Z sin delta by phi cos alpha and finally all are the constant. So finally TD equal to K3, इसको कांस्टेंट फॉर्म में लिया जाए ये तो फाइनल K3 VI साइन डेल्टा बाई 5. तो ये हो गया हमारा ड्राइविंग टॉर्क इक्वेशन कि जो डिस्क रोटेट हो रही है उसका टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो VI साइन डेल्टा बाई 5 पर डिपेंड कर रहा है. Okay, and the remaining are the constant parameter. Okay, so and if the n is a speed steady state speed then torque braking torque equation we have directly braking torque speed पर depend कर रहा है. Okay,
So as steady state condition we can say speed of driving torque equal to the braking torque. तो TB इक्वल टू वी कैन से जो आगे था भाई TA D हो सकता है. तो फाइनली K फॉर N और N इक्वल टू VI डेल्टा माइनस 5. So finally I can say N equal to VI sin delta minus 5 because 90 degree angle is that. Okay, so delta equal to 90, so that's why. So finally N equal to क्या हो रहा है VI sin, अब यहाँ 90 डिग्री रख दूँ तो फाइनली N इक्वल टू के वी आई साइन 90 माइनस 5. सो फाइनली के वी आई कॉस 5. के कॉन्स्टेंट है तो फाइनली स्पीड इज वी कैन से प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस 5. तो वी आई कॉस 5 क्या है, दैट इज नथिंग बट अ पावर. वी आई कॉस 5 क्या है, एसी का पावर. सो फाइनली वी कैन से स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू पावर. सो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू पावर. दोनों साइड अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो पावर इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. So power into time is nothing but energy and equal to speed per we can say revolution in time. Okay, so energy is nothing but a revolution per time. Okay, so जैसे rotation मिलेगा हमें that will indicate the energy used by the house और जो भी है. Okay, so I think now you have a clear with this energy meter कि भाई उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और किस तरह उसमें काम हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ एरर इन एनर्जी मीटर. सो कितने टाइप्स के एरर अवेलेबल है इन एनर्जी मीटर में, कौन कौन से एरर आ सकते हैं. सो वी हैव अ फर्स्ट ऑफ ऑल फेज एंड स्पीड एरर. तो फेज में मे बी पॉसिबल. सो द फेज एरर इज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द शंट मैग्नेट फ्लक्स डज नॉट लेग बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज. ओके, तो फेज जनरेशन क्यों हो सकता है कि भाई वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस नहीं हो तो, और वो क्यों हो सकता है कि कॉइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो. ओके, सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एरर मेड द सप्लाई वोल्टेज एग्जैक्टली 90 डिग्री. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एग्जैक्ट सप्लाई लाना पड़ेगा फेज डिफरेंस. एंड दिस इज अचीव बाय एडजस्टिंग द पोजिशन ऑफ कॉपर शेडिंग बैंडिंग प्रोवाइड ऑन द सेंटर लिम्स ऑफ द शंट मैग्नेट. ओके, तो जो कॉपर पोजीशंस है शेडिंग की उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो ही हमें ये एंगल 90 डिग्री मिलेगा. ओके, अनदर इज अ स्पीड एरर. नाउ समटाइम द स्पीड ऑफ द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर इज फास्टर और स्लोअर एंड दिस इज ओवर रिमूव बाय द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट. ओके, तो ब्रेकिंग मैग्नेट जो है उसको प्रॉपर कर दोगे तो जो स्पीड ऑफ द डिस्क है वो प्रॉपर रोटेट होगी. ओके, then we have a frictional error. So frictional basically this error is introduced due to the friction at the rotating rotor bearing and is register in mechanism. obvious है friction है तो basically क्या होगा, अगर friction है तो रोटेशन ज़्यादा होना चाहिए पर कम होगा तो एनर्जी जितना कंज्यूम किया है उससे कम दिखेगा. ओके, तो यूजर्स के लिए तो अच्छा है. ओके, नाउ बट ओवरऑल दैट इज अ एरर वी कैन से. ओके, now this error is also compensated by placing a too short circuited band on the outer limbs of the shunt magnet. Okay, so outer जो shunt magnet के outer side अगर हम too short circuited band define कर दे तो finally this friction error can be nullified. Okay, then we have a creeping error. So creeping error में क्या है, सो समटाइम्स बेसिकली क्या होता है, एक ही मैग्नेट इंडिकेट कर रहा है, लोअर मैग्नेट विल नॉट इंडिकेट. बेसिकली अगर जो लोड साइड कनेक्टेड है सो द स्लो बट कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ एनर्जी मीटर विच इज ओनली ड्यू टू द प्रेशर कॉइल. ओके, बट नो करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल, उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रीपिंग और नो लोड, 2 होल्स आर ड्रिल इन द डिस्क. बेसिकली होल डिफाइन किया जाता है डिस्क में. ओके, सो प्रॉपर फ्लक्स इजीली मूवमेंट हो सके. ओके, एंड कंटिन्यूस रोटेशन मिल सके. ओके, सो दैट फॉर दैट इट्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस क्रीपिंग एरर. ओके, देन लास्टली वी हैव अ टेम्परेचर एरर एंड फ्रीक्वेंसी एरर. सो टेम्परेचर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. ओके, सो नॉर्मली ये होती है बट मे बी पॉसिबल टेम्परेचर एरर विल बी देयर. The parameter of coil change slightly which introduces small error in the meter. However, this error is negligible, small, and there is no need to prevent any means of the error. Okay, ये temperature error very rarely है, but ideally अगर बात की जाए तो introduce हमें knowledge होना चाहिए.
ओके. देन फाइनली वी हैव अ फ्रीक्वेंसी एरर. फ्रीक्वेंसी तो हमारे यहाँ डिफाइंड जो किया जाता है दैट इज़ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एज दैट इज़ अ नो प्रॉब्लम, पर मे बी पॉसिबल कि फ्लक्चुएशन अगर हो तो ये एरर जनरेट हो सकती है. सिंस द एनर्जी मीटर आर यूज नॉर्मली एट द फिक्स फ्रीक्वेंसी, therefore they are designed and adjust to have a minimum error, okay, which is normally a 50 hertz in India. Okay, so I think now you are clear with this all the terms. Okay, so we have started with एनर्जी मीटर, तो सॉरी पावर, कि भाई एनर्जी जो मीटर रीडिंग कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट अ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो पावर क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर इन एसी. ओके, सो एसी के लिए सिंगल फेज एंड थ्री फेज के लिए पावर है. देन वी इन पावर वी हैव अ टू टाइप्स, वन इज़ एक्टिव पावर एंड अनदर इज़ अ रिएक्टिव पावर. ओके, सो इक्वेशंस भी हमने यहाँ दिखे हुए हैं, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर. ओके, then definition of energy meter, okay, how it looks like and internal structure क्या है. so we have a pressure coil, shunt magnet, braking magnet, current coil. okay, okay, so these are the main four mechanisms: driving system, moving system, braking system and regenerative system. okay, and basic principle and our torque equation that we have. okay, TD driving torque, then we have braking torque. okay, so from this two we can find the equation for the speed, and that is speed is proportional to power we can say. so speed of the disc rotation जो रोटेट हो रहा है वो पावर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो अगर दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज नथिंग बट एनर्जी. सो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? रोटेशन. ओके, रिवोल्यूशन पर टाइम. ओके, सो देन फाइनली वी हैव सम एरर इन मीटर, फेज एंड स्पीड एरर, frictional error, creeping error, temperature error and frequency error. Okay, so I think now you have a clear with this. Okay, so here I just ended this session. Thank you very much.